टैक्सन, हायरेसी, एग्रीगेशन, ये सब चीज़ें क्या है? क्या ये नाम आपने पहले भी सुने हैं? क्लास 11th में आए हैं, आपने क्लास 10th में ये ऐसे वर्ड्स पहले कभी नहीं सुने होंगे। हे एवरीवन, दिस इज कन्वी एंड आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी टैक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में से। ये हमारा थर्ड टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड का। एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है जिस तरह से वो यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश करती है। सो एनसीईआरटी को छोड़ते हुए हम अपनी भाषा में समझेंगे कि हमें ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमी टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या तो इस टेबल में से जो आपको दिख रहा है या तो आते हैं इस हायरेसी वाले अरेंजमेंट पे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन से जो कि है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इस वर्ड को पहले समझो। अगर तुमने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है इससे प्रीवियस वाली तो उसको देख लो, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सारे कीवर्ड्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे जहाँ पे मैंने टैक्सोनॉमी कैटेगरी को भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक तरह का फिनोमिना होता है जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो है तुम्हारी एनसीईआरटी भी कहती है वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, राइट? कोई भी चीज़ सिंगल प्रोसेस नहीं होती हमारी लाइफ में, ये हमें भी पता है, सिवाय एक चीज़ के। अगर गिरना है, एक ही स्टेप गलत है तुम गिर जाओगे। कॉमेडी की नाकामयाब कोशिश। तो यार टैक्सोनॉमी कैटेगरी। सो बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ते हैं, जो मैंने तुम्हें वर्ड बोले, इज हायरेसी एंड द टैक्सन। ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर रहता है तो अगर तुम्हें उसका लोकेशन फाइंड करनी है या उसके घर तक जाना है तो तुम कैसे जाओगे? सबसे पहले अगर तुम्हें किसी की भी लोकेशन जाननी है तो तुम पहले क्या करोगे? उसकी कंट्री पूछोगे कि भाई किस कंट्री में रहता है तू। बिना कंट्री के तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंट्री के बाद तुम उससे पूछोगे कि तुम्हारी स्टेट कौन सी है। स्टेट के बाद तुम पूछोगे भाई तुम्हारी सिटी कौन सी है। सिटी के बाद तुम क्या पूछोगे उससे कि तू किस सोसाइटी में रहता है। ओके, सोसाइटी के बाद आप उससे पूछोगे तेरा फ्लैट कौन सा है या तेरा घर कौन सा है। ठीक है, हाउस नंबर पूछोगे। ओके, सो बेटा दिस इज द हायरेसी। जो मैंने तुम्हें बोला टैक्सोनॉमी कैटेगरी में कोई भी चीज़ जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। सो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, ये बताते हैं हायरेसी को। ये क्या है? हायरेसी। हायरेसी मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और ये हर एक स्टेप जो है ना वो लेवल को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, कंट्री जो है सबसे बड़ा लेवल है, उसके बाद नीचे स्टेट, उससे लोअर लेवल आ गया, उससे लोअर सिटी आ गया, उससे लोअर सोसाइटी आ गया एंड उससे भी लोअर आ गया आपका घर, दैट इज फ्लैट। ओके, ये तो रहे हम ह्यूमंस की बात। अगर हमने ह्यूमंस का एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है, ये हायरेसी इन नटशेल जितने हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं। एंड ये नंबर ऑफ स्टेप्स क्या डिटरमाइन करते हैं? लेवल डिटरमाइन करते हैं। एंड इन स्टेप्स की वजह से हमारे पास क्या बनती है? एक स्टेयर बनती है। इसको मैं और इलेबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी, पहले तुम यहाँ पे देख लो। एनिमल के केस में जो तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है, तो ये जो टेबल मैंने तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है ये है टैक्सोनॉमी कैटेगरी का हायरेसी वाला टेबल। अब यहाँ पे हायरेसी कैसे दिख रही है आपको? हायरेसी मैंने आपको बोला नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ये चीज़ जो है एक एड्रेस, किसी एक इंडिविजुअल का एड्रेस ढूंढने के लिए कि वो इंसान रहता कहाँ है, उसी वे में बायोलॉजी के लिए एक एनिमल का या प्लांट का परमानेंट एड्रेस ढूंढने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्टेप्स हैं दीज आर द हायरेसी। ये हायरेसी स्टेप है और जो हायरेसी स्टेप है वो लेवल डिटरमाइन करती हैं, ये रैंक डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्पीशीज जो है बहुत ही स्मॉल कैटेगरी है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम लगते हैं उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये स्टेप जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इनका रैंक जो है वो भी बढ़ रहा है। रैंक प्लस लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सबसे लोएस्ट रैंक है स्पीशीज का एंड सबसे हाईएस्ट रैंक है किंगडम का। ठीक है, अगर हम स्पीशीज से किंगडम तक जाएंगे रैंक जो है वो बढ़ेगा, अगर हम किंगडम से स्पीशीज तक आएंगे तो रैंक जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। याद करने के लिए एक गोल्डन रूल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कीप 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 पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ओके,
कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप का मतलब किंगडम, पी का मतलब पॉट का मतलब फाइलम, क्लीन का मतलब क्लास, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर, फैमिली का मतलब फैमिली, गेट का मतलब जीनस एंड सिक का मतलब स्पीशीज। ठीक है, सो ये है तुम्हारी ट्रिक टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ठीक है, वी ऑल नो स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म होती है जो बहुत ही सिमिलर होती है, देखने में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड ये आपस में जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। ओके, जैसे कि हम होमोसेपियंस हैं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस का है एंड हमारी जो सेपियंस है वो हमारी है स्पीशीज। एंड बच्चे यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं होमोसेपियंस लिखते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उनको नोमेनक्लेचर नाम लिखना नहीं आता है, जिससे वो गलती करते हैं। जो हमारे जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है एंड जो हमारे स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। एंड हम इन दोनों को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं बाय दिस लाइन। ठीक है, और ये लाइन जो है वो एक के नीचे सारी एक नहीं मार देनी है, जीनस की अलग लाइन होती है एंड स्पीशीज की अलग लाइन होती है, राइट। अब तुम देखो, जैसे ये स्पीशीज आई, स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी थी। ओके, स्पीशीज के बाद ऊपर वाली कैटेगरी क्या है, आपको दिख भी रही होगी, जीनस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्पीशीज तो है, ये यहाँ पे स्पीशीज आपको दिख रही है नीचे, स्पीशीज को उठा के कि जितने भी आपकी स्पीशीज है ना उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, वो हो जाएगा जीनस। मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनका जीनस सेम है वो सब आ जाएंगी हमारी जीनस में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज है जो सेम टू सेम एक जैसी लग रही हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज हैं उनमें और उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे हैं, तो उनको हम रख देंगे जीनस में। यहाँ पे आता है जीनस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनका स्पीशीज जो है वो रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल, इनका जो जीनस है ना वो सिमिलर है और इनका जीनस क्या है, सोलोनम इनका एक जीनस है। ठीक है, और इसको भी अंडरलाइन आपने करना है। ये सारी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई हैं। अब एनिमल के केस में देख लो, जहाँ पे हम बात करेंगे रिलेटेड स्पीशीज की, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे पैंथरा लियो, पैंथरा टेग्रिस, पैंथरा पाइडस, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जीनस पैंथरा सेम आ रहा है, सो दिस इज अ जीनस, हमने इनको एक कैटेगरी में रखा। लॉइन, टाइगर एंड लेपर्ड, अगर हम एक ह्यूमन के नजरिए से देखें, दीज आर नॉट सिमिलर। लॉइन की अपनी एक पर्सनैलिटी है, टाइगर की अलग है एंड लेपर्ड की तो अपनी एक ही पर्सनैलिटी है। ठीक है, लेकिन इनका जीनस सेम है, ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई हमने इनको इस कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि इनकी स्पीशीज जो है वो सेम है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे फैमिली में क्या होता है, जितने भी जीनस हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, जिनका जेंडर सेम है उसको हम फैमिली में रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत छोटा लेवल था, यहाँ पे हम स्पीशीज को साथ में रख रहे थे, फिर उससे बड़ा लेवल है जीनस, जहाँ पे हम रिलेटेड स्पीशीज को साथ में रख रहे हैं, वेदर वो सिमिलर दिखे या नहीं दिखे हमें मैटर नहीं करता। ओके, फिर हम आ जाते हैं फैमिली में क्या होता है, दूर दराज के जितने भी जेंडर है, जिनका सेम जेंडर है, उनको भी हम यहाँ पे ले आते हैं। अब तुम देखो ह्यूमन के केस में देखो, क्या पहले, जैसे जीनस क्या होता है, यहाँ पे स्पीशीज है हम ह्यूमंस, लाइक जितने भी ह्यूमंस आपको दिख रहे हैं चलते फिरते, जिनके कान, नाक, मुंह सब सेम है, ठीक है, वो आगे स्पीशीज में आगे, होमोसेपियंस मैंने एग्जांपल दे दी। जीनस में क्या है, रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि हमारे ताए चाचू, वो आगे। जेंडर फैमिली में क्या आगे, जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, वो हमारे ताए चाचू नहीं होंगे, वो आगे तक प्रोलॉन्ग जनरेशन तक जाएगा। सो इस केस में आते हैं हमारी फैमिली। ठीक है, जैसे हमारी हंस फैमिली, टोटल जितनी भी फैमिली है वो सब इसमें आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर में है, जैसे शेर और बिल्ली, हम कहते हैं ना शेर एंड बिल्ली जो है वो रिलेटेड कजन है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि शेर और बिल्ली जो है जैसे कि रिलेटेड कजन होती है, इसलिए हम शेर को भी कैट्स में लेते हैं, और उनकी फैमिली जो हो जाती है कैट्स में, इसमें हो जाती है फेलिडी फैमिली, एंड डॉग्स जो होती है वो होती है कैनिडी फैमिली की। राइट, इतना समझ आया, होपफुली ये चीज़ें समझ आ रही हूँ आपको। लास्ट आता है बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर, फिर क्लास और फिर फाइलम। ऑर्डर में क्या होता है, ये और भी ब्रॉड कैटेगरी आ गई, और भी ब्रॉड, जरा अपने कान खोल के सुनिए। ऑर्डर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्निवोरा, ऑर्डर हम लेते हैं कार्निवोरा। इसमें क्या होता है, जितने भी एनिमल जैसे शेर, कैट, ठीक है, लेपर्ड, डॉग्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे बैठ के दे कैन ईट मीट। ठीक है, तो हम इनको कैटेगरी में ले देंगे कार्निवोरा कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद क्लास तो इससे भी और ब्रॉड आ गई। क्लास में क्या होता है, मैमिलिया क्लास। अब मैमिलिया क्लास कैसे, एग्जाम्पल लो, जैसे हम, वो ह्यूमंस, बंदर, गोरिल्ला, ठीक,
ये सब एंड डॉग्स, कैट, ये सब अंडर द कैटेगरी ऑफ मेमेलिया आते हैं। क्यों? इनके पास दिमाग है तभी? नहीं, इनके पास है मेमोरी ग्लैंड्स जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो प्रोजेनी है उनको फीड कराते हैं, ठीक है, फीड कराते हैं थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स। सो ये क्लास मेमेलिया, ओके, इट्स अ ब्रॉड क्लास। तुम देख लो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिनका कोई इंटरलिंक ही नहीं है एज हमारी नज़रों में, उसको भी हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हम फाइलम में आ जाते हैं। फाइलम में क्या होता है? फाइलम दो तरह का होता है बच्चे। फाइलम दो तरह के होता है, एक होता है एक खुद फाइलम एंड दूसरा होता है डिवीजन। एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फाइलम एंड प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड डिवीजन, राइट। अब फाइलम में एनिमल्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कॉर्डेटा। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसलिए हम यूज करते हैं कॉर्डेटा वर्ड अपने लिए, ओके। अब इन द एंड जो हमारा किंग है, द किंगडम, ठीक है, किंगडम दैट इज बॉस, ओके। अब ये जो किंगडम है ये भी डिवाइडेड है बिटवीन टू कैटेगरीज। एक आता है एनिमल किंगडम एंड एक होता है प्लांट किंगडम। इसमें जितने भी एनिमल्स है वो आते हैं, इसमें जितने भी प्लांट्स है वो आते हैं, ठीक है। आपके सामने एक टेबल विजिबल हो रहा होगा, यही टेबल से आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं एंड यही टेबल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर नीट जैसे एग्जाम के लिए। एंड जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये था हायरेसी और टैक्सन का इंटर रिलेशन बीच में, ठीक है। टैक्सन जो है एक सिंगुलर वर्ड है एंड टैक्सा जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वहाँ पे टैक्सा, टैक्सन, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, प्लीज़ उसको विजिट करो। अगर वो नहीं विजिट किया तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कंट्री, स्टेट, सिटी, सोसाइटी, घर, ओके। हायरेसी, हर एक स्टेप जो है वो एक हायरेसी को डिटरमाइन करता है। हायरेसी इज लाइक अ चेयर, खाली चेयर है, ओके, और उस पर बैठा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास टैक्सन। टैक्सन क्या? चेयर पे बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ये कैसी बात करो दीदी? जैसे ये कंट्री है, कंट्री इज द फर्स्ट हायरेसी, ये हायरेसी है, ठीक है, मतलब ये पहला स्टेप है, पहला रैंक है। तुम समझ रहे हो? रैंक भी यही है, लेवल भी यही है, स्टेप भी यही है, ये सब कुछ है हायरेसी, ठीक है। इट्स लाइक अ चेयर। अब इसका टैक्सन, अब कंट्री है, कंट्री का नाम तो बताओ, कंट्री का नाम जैसे इंडिया, ठीक है। हायरेसी इज लाइक खाली चेयर एंड इस पे बैठा है हमारा इंडिया। तुम्हारे पास एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की चेयर, ठीक है, इसका एक लेवल है, इसका एक रुतबा है, इसकी एक कैटेगरी है, ठीक है। और इस पे कौन बैठा है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर? इज क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे क्या है? टैक्सन है, यहाँ पे टैक्सन का काम कर रहे हैं एंड दिस इज द कैटेगरी एंड दिस इज द लेवल, ये, ठीक है, समझ आया? हायरेसी इज लाइक अ खाली चेयर एंड टैक्सन की कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बैठा हुआ है इज नरेंद्र मोदी। ओह, नरेंद्र मोदी नहीं इज टैक्सन, राइट। टॉपिक, सो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा इजी लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल